लेकिन अपने मुंह से कोई बात नहीं कही। कांग्रेस के लोगों ने सिर्फ फोटो उतरवा करके टोल प्लाजा पर गए और फोटो उतरवा करके अखबारों में दे दिए, सोशल मीडिया में दे दिए, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं किया। अगर धरातल पर काम किया है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी के निर्देश से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज किसानों की मदद करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता शुरू से लेकर आखिर तक, जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक किसानों की मदद के लिए दिन रात मेहनत करेगा, जैसे अब करने लगा। तो मैं आपके भाई साहब के बीच में ज्यादा समय लेते हुए आपसे निवेदन करूंगा कि जो संगठन का काम जो शुरू किया है पार्टी ने, उस संगठन के काम को नीचे तक ले जाने के लिए भाई अभय सिंह चौटाला जी जो दिशा निर्देश दें उसकी पालना करते हुए आपको ये काम तय समय सीमा के अनुसार कंप्लीट करना है। वैसे तो सिरसा जिला अग्रणी है जिसने सबसे ज्यादा इस मामले में काम पहले ही कंप्लीट कर लिया, तकरीबन 90% काम पूरा आपने कर लिया है। मैं आपको बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं और पूरे 22 जिलों में सबसे अच्छा और अनुशासित प्रोग्राम आपका है, उसके लिए भी बधाई देता हूं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब का, बड़े विस्तार पूर्वक इन्होंने चर्चा की। अब मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला को बुलाऊं, उससे पहले 2 पंक्तियां जरूर पढ़ूंगा। मेरा पानी उतरता देखकर, मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना। मेरा पानी उतरता देखकर किनारे पर घर मत बना लेना। मैं समुद्र हूँ, लौट के फिर आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के विचारों को आगे रखने वाले, हरियाणा की बुलंद आवाज भाई अभय सिंह जी चौटाला वो आए और भारी जन समूह को संबोधित करने का काम करें। जोरदार तालियों और लहरों के बीच में चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। धन्यवाद भाई अभय सिंह जी चौटाला। आदर और सम्मान के योग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मेरे विधायक चौधरी अभय सिंह राठी जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व में रहे मंत्री चौधरी भागीराम जी, जिला के प्रधान सरदार कश्मीर सिंह करीवाड़ा जी, पार्टी की प्रदेश की महासचिव श्रीमती सुनैना चौटाला जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बादली से पूर्व में रहे विधायक श्री नरेश शर्मा जी, महिला के अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा फोगाट जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए सोलह के 16 जो हमारे सेल है उनके अध्यक्ष साहिबान, 5 हल्कों के अध्यक्ष साहिबान, पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस जिला के संगठन में
मीटिंग में आए हुए पार्टी के बहुत ही कर्मठ मेहनतकश, पार्टी के प्रति बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने आपके बीच में कैसे पार्टी के संगठन को और ज्यादा मजबूत किया जाए, कैसे संगठन को गांव के पंच के वार्ड के सतर तक खड़ा किया जाए, कैसे कस्बे में शहर के अंदर पार्टी के संगठन का विस्तार बूथ के सतर तक हो, इसको लेकर के खूब खुल करके आपके बीच में चर्चा करी। जहां पार्टी के संगठन की मजबूती की बात हुई, वहीं इस 2 वर्ष में किस किस्म के हालात इस प्रदेश के रहे, इस 2 साल में प्रदेश में जो सत्ता में आई पार्टी है, इस 2 साल के कोरोना के काल में हमें किन हालातों से गुजरना पड़ा, उन सब के बारे में बहुत खुल करके बात हुई। मैं अपनी बात को उससे पहले जिन साथियों को पार्टी के जिला के अध्यक्ष ने, हमारे मंच के संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जस्सा जी ने, जो अलग अलग पार्टियों से आज कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से, कोई जेजेपी से पार्टी छोड़ करके चौधरी देवदास जी की नीतियों में जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन साथियों ने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उन सबका पार्टी में स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और 15 जुलाई के बाद मैं पूरे सरसा जिला का पांचों के पांचों जो विधानसभा है, उन पांचों विधानसभा क्षेत्रों के एक गांव में आकर के सब साथियों का जहां मिलने का काम करूंगा, वही जो लोग नए पार्टी में शामिल है उन्हें पार्टी का झंडा देख करके उनके गांव में उनको सम्मानित करूंगा। क्योंकि जुलाई तक मान के चलो किसान थोड़ा व्यस्त है, और 15 जुलाई तक जब आप धान की बिजाई कर दोगे तो फिर उसके बाद कार्यक्रम बढ़ाऊंगा, फिर आपके बीच में आकर के आपसे खुल के सारी बातें करूंगा। साथियों, जहां तक आज के हालात का सवाल है, आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जिन लोगों ने इस 2 साल के वर्ष के अंदर जहां कोरोना काल में लोगों की मदद करनी चाहिए थी, जिन लोगों ने कोरोना काल के दौरान लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करी, जिन्होंने इस 2 साल के कार्यकाल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 बड़े घोटाले किए, अगर मैं एक घोटाले का जिक्र करूंगा, थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी, पिछले मानेंगे थोड़ी, हो जाओ थोड़े साइड या बैठ जाओ, कि मेरे वाली तो नहीं भेजूंगा बना के तुम्हें। दो जो बड़े घोटाले किए, अगर मैं एक एक की चर्चा करने लगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। सरकार बनते ही सरकार में बैठे लोगों ने जो सत्ता में शामिल हुए थे, उन्होंने किसान से वायदा किया था और कहा था कि अगर हम कभी सत्ता में आए तो फिर किसान को बोनस के रूप में 200 रुपए ज्यादा देकर के पर क्विंटल के हिसाब से किसान को मालो माल करने का काम करें। किसान जब अपने धान की फसल बेचने गया था तो उसने ये सोच रखा था कि तेरी फसल के बाद 200 रुपए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन जब फसल मंडी में लेकर के गया
तो 300 रुपए नमी के नाम के ऊपर पर क्विंटल के हिसाब से उसकी जेब से निकाल करके धान का बड़ा घोटाला करने का काम किया। सबसे पहले धान का घोटाला हुआ जिसमें हजारों करोड़ का लेन देन हुआ। उसके बाद साथियों किसान की सरसों की फसल पक करके तैयार थी और कोरोना की महामारी भी पूरे यौवन पे थी। हमारे देश में दस्तक दे रही थी, लोग कोरोना से डरे हुए थे। हम तो ये मानते थे किसान की सरसों का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन हरियाणा के किसान की सरसों की खरीद करने की बजाय राजस्थान से सस्ते में सरसों ला करके जो सरकार के सत्ता के बिचौलिए थे, जो दलाल थे, उन लोगों ने सत्ता के लोगों के साथ मिलकर के राजस्थान की सस्ती जो सरसों थी उसको महंगे भाव में बेच करके पैसा कमाने का काम किया। सरसों का घोटाला हुआ। सरसों के बाद गेहूं जब बेचने गए थे तो पहले तो खरीद भी कर रहे थे, और जब मैंने मंडियों के कार्यक्रम बनाए, जब मंडियों में निकला, उस महामारी में सत्ता में बैठे लोगों ने ये मान लिया था कि जो फैसला तुम करोगे लोग उसे मानेंगे। जब एक आठ एक और किसान को आपस में बांटने की कोशिश की गई, किसान की गेहूं की खरीद में जब परेशानी आई तो मैंने मंडियों के कार्यक्रम बनाए और डबवाड़ी से लेकर के दिन तक के जितनी भी मंडियां थी उनमें गया। तो फिर सरकार को रातों रात अपना फैसला बदलना पड़ा। किसान की फसल की खरीद आड़ती के माध्यम से करी, लेकिन कैसे किसान को परेशान किया जाए इसके लिए साथियों 2-2 महीने तक किसान को गेहूं की फसल की पेमेंट के लिए मंडियों के चक्कर काटने पड़े। गेहूं के अंदर भी एक घोटाला हुआ और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा हुआ था प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं कोई कारखाना नहीं खुला था, कहीं कोई स्कूल और कॉलेज नहीं खुले थे, रेल के मार्ग बंद थे, बसें नहीं चल रही थी, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक नहीं था, गांव के अंदर ठीकरी पहरे लगे हुए थे। शहर और कस्बों में रहने वाले लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर ताले में बंद कर लिया था। छोटी से छोटी जो दुकान थी, चाहे वो गांव में परचून की दुकान थी, उसके भी ताले लगे हुए थे। उस दौरान एक शराब का माफिया सत्ता में बैठे लोगों ने खड़ा किया और उस शराब के माफिया ने जो सरकारी शराब गोदामों के अंदर बंद थी, जिन पे सरकार की सील लगी हुई थी, उन गोदामों से पीछे की खिड़कियां तोड़ करके 1 करोड़ 20 लाख शराब की बोतल निकाल करके हरियाणा प्रदेश के गांव, कस्बे और शहर में बेचने का काम किया। उन दिनों में 100 रुपए की दारू की जो बोतल मिलकर के सत्ता में बैठे SIT का गठन हुआ, विजिलेंस से इंक्वायरी हुई, 40 लोग जहरीली शराब पीने की वजह से परमात्मा को प्यारे हो गए। लेकिन आज तक साथियों शराब माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं करी। उसके बाद कोरोना की आड़ के अंदर जो दवाइयां खरीदी गई, 450 करोड़ रुपए का घोटाला दवाइयों की खरीद के अंदर किया गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। इस तरह से 9 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश के लोगों को लूटने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। आज साथियों इस किस्म के हालात प्रदेश में है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, महंगाई से लोगों का बुरा हाल है। पेट्रोल के, डीजल के, मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने बताया था कि किस तरह गैस के सिलेंडर के, लोहे के, सीमेंट के, सरिये के, हर चीज के दाम बढ़े हुए। आज महंगाई चरम सीमा पे है।
वही कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। हैरानी की बात है, रोजाना चोरी की सैकड़ों वारदात होती है। सरसा जैसे शहर में मंडी के आड़तियों को इकट्ठा होकर के एसपी को जाकर के ज्ञापन देना पड़ता और कहना पड़ता है कि हमारी मंडी के अंदर रोज ताले टूटते हैं, रोज चोरियां होती है, सरकार की तरफ से कोई शिकंजा नहीं कसा जा रहा, चोर पकड़े नहीं जा रहे। लेकिन प्रशासन के लोगों के कान पे जौ तक नहीं रेंगती। मंडी से लोग आए हुए हैं, मैं मंडी के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, मैं आज ही एसपी से बात करूंगा और एसपी को कहूंगा या तो जिन लोगों ने मंडी के दुकानों के ताले तोड़ने का काम किया, जिन्होंने चोरियां की है, जो सीसी कैमरे में आए हुए हैं, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन लोगों को पकड़ करके मंडी के लोगों के चोरी की गई सामान को बरामद करके उनको सौंपने का काम करो। अगर नहीं देगा, नहीं अगर उनको पकड़ेगा तो फिर एसपी के दफ्तर में जाकर के तब तक एसपी को उसके दफ्तर से बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक एसपी इस काम को आगे नहीं बढ़ा रहे। जहां साथियों आज प्रशासन पूरी तरह से ठप है, कानून व्यवस्था है नहीं, वहीं आज इस किस्म के हालात में है कि सत्ता में बैठे लोग, जिन लोगों ने आपके साथ आपकी पार्टी को कमजोर करने के लिए कई सत्ता के लालची होकर के जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों के भाजपा के गिरवी रखने का काम किया था, जो लोग लोगों से वायदे करके सत्ता में आए थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो लोग ये कहते थे कि अभय सिंह अकेला रह गया, आज उन लोगों को जब सरसा के अंदर हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल के ऊपर नौजवान बड़े काफिले के साथ दिल्ली पुल से लेकर के यहां तक पहुंचे, मुझे लगता है कि उनको इस बात की खबर लगी होगी कि आज सरसा में कितने नौजवान इकट्ठे हुए हैं। आपने उस वीडियो को देखा होगा, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को बुला करके दवाई लेनी पड़ेगी। अभय सिंह का तो काफिला कारवां बढ़ता जा रहा है। जो अभय सिंह को अकेला कह रहे थे, आज उनकी हालत ऐसी है कि वो अकेले अपने घर में पड़े हुए हैं। अकेले पड़े हुए नहीं पड़े घर में, घर से बाहर नहीं निकल सकते, अपने घर में भी आते हैं तो रात को चोरी छुपे घुसते आते। आज वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते सत्ता में बैठे हुए, आज वो लोग कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर सकते, आज वो लोग किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते। आज अगर इस प्रदेश में कोई पार्टी अपना राजनीतिक कार्यक्रम कर सकती है, कोई पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के घर तक जा सकती है, कोई पार्टी आज अगर किसी टोल के बैरियर से निकल करके लोगों का मन जीतने का काम करती है, तो उस पार्टी का नाम केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। आज बीजेपी और जेजेपी के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं जिस कांग्रेस पार्टी ने आपको कमजोर करने की कोशिश करी थी, आज वो कांग्रेसी आपस में बटे हुए हैं। आज कांग्रेसी आपस में जूतियों में दाल बांट रहे हैं। आज कांग्रेस के कई ग्रुप बन चुके हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने सन 2007 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक सीबीआई के साथ मिलकर के मुकदमा दर्ज कराया था, जिन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को सन 2013 जनवरी के महीने में एक षड्यंत्र के 73 साल की कैद कराई थी, जो कांग्रेस पार्टी के लोग इस बात को लेकर के खुश हो रहे थे कि हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैडर को खत्म कर दिया, जो कहीं ये मानते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जेल जाने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बिखर जाएगी।
मुझे आज भी याद है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को सजा होने के बाद बजट का सेशन मार्च के महीने में आया था और बजट का जब सेशन आया था, जब हम विधानसभा में गए तो स्वाभाविक था साथियों कि कांग्रेस के लोगों में, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायकों में कहीं ना कहीं आपस में विवाद होना था। हमारे विधायक तो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि आपने हमारे नेता को षड्यंत्र के तहत जेल पहुंचाया। वही कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि आपके नेता ने भ्रष्टाचार के इसलिए जेल में गया है। केवल भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा था, सिद्ध कोई नहीं कर पा रहा था। सिद्ध इसलिए नहीं हो रहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो 2506 जेबीटी के अध्यापक नौकरी लगाए थे, जो गरीब घरों के बच्चे थे जिन्हें रोजगार मुहैया कराया था, उनमें से किसी की एक की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट नहीं थी कि मेरे से कोई एक नया पैसा लिया गया है। ना कोर्ट में यह बात कहीं साबित हुई थी कि कहीं कोई एक पैसे का लेन देन हुआ है।